मैं अब लगभग 15 वर्षों से असाधारण जांच कर रहा हूँ। गुप्त जांच नहीं, बल्कि असाधारण जांच कर रहा हूँ। राक्षसों, प्रेतवाधित स्थानों, परित्यक्त इमारतों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मैंने रुस्टन के उत्तर में लुइसियाना में समय नहीं बिताया, तब तक मैं वास्तव में क्रिप्टिड्स की अवधारणा को नहीं समझ पाया था। और इस मामले में मैं कोई जांच भी नहीं कर रहा था। मैं अपने ससुराल वालों से मिलने गया। अब इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं अपने ससुर के बारे में यह बता दूं। मेरे ससुर पुराने विचारों के हैं। वे किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। वह अपनी जीभ नहीं काटता। वह चीजों को बस वही कहता है जो वे हैं। इसलिए मैं आपको उन कुछ चीजों के लिए समय से पहले तैयार करना चाहता हूं जो मैं कहने जा रहा हूं, जो उन्होंने कहा। तो आप नाराज नहीं होंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। यदि आप नाराज होते हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके घर की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही हम सड़क पर चढ़ते हैं, वह मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं, लड़के, तुम्हारा वजन लगभग 40 पाउंड बढ़ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आदमी अपनी जीभ नहीं काटता। हम घर के अंदर जाते हैं। मेरी सास मैरी के पास नींबू पानी है। हम मेज पर बैठ जाते हैं। हम नींबू पानी पी रहे हैं और वह तुरंत मुझसे सवाल करना शुरू कर देता है, तो आपका काम कैसा चल रहा है? क्या आप अभी भी उन भूतों और राक्षसों का पीछा करते हुए असाधारण जांच का काम कर रहे हैं? इनमें से कोई भी सामान मेरे घर में मत लाना। हम उनके घर में यीशु की पूजा करते हैं। मेरे घर में ऐसी कोई मूर्खता न रखें। क्या हम समझते हैं? और मैं उनसे कहता हूं, हाँ सर, मैं समझता हूं। मैं आपके घर में ऐसा कुछ करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह कहते हैं, अच्छा। वह बातचीत दाहिनी ओर एक कठिन मोड़ लेता है और अपने काम में चला जाता है और मुझसे पूछता है कि मेरे काम पर चीजें कैसी चल रही हैं, और मैं खर्च करता हूं। और सच कहूं तो मैं पहले 3 घंटे अपने ससुर से पूछताछ में बिताता हूं। और मैं एक अच्छी पूछताछ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन पूछताछों में से एक के बारे में बात कर रहा हूं जहां वे आपसे सवाल पूछते हैं और साथ ही आपको बेवकूफी का एहसास भी कराते हैं, लेकिन मैं उन्हें समझता हूं। मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं और किसी भी चीज से ज्यादा वह अपनी बेटी के कल्याण के बारे में चिंतित हैं। यहीं रुकना। मैं आपको जाओ 02 दोबारा बताऊंगा और समझाऊंगा कि वह और मैं बिल्कुल एक ही पृष्ठ पर क्यों नहीं है। अब जब मैं अपनी पत्नी से मिला तो वह उस अस्पताल में नर्स के रूप में काम कर रही थी जहां मैंने खुद को बीमार पाया। और आप जानते हैं कि वे पुरुषों और अस्पतालों और नर्सों के बारे में क्या कहते हैं। जब आप खुद को असुरक्षित स्थिति में पाते हैं और एक महिला आपकी देखभाल करने के लिए मौजूद होती है, मेरा मतलब है कि वास्तव में आपकी देखभाल करती है, तो प्यार में पड़ना बहुत आसान है। जो महिलाएं कहानी सुन रही हैं, यदि आप एक नर्स हैं तो आप हर समय इसका अनुभव करती हैं। जब आप उसकी देखभाल कर रहे होते हैं तो एक लड़का आपसे प्यार करने लगता है, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। खैर, इस मामले में मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया, लेकिन वास्तव में उसे मुझ में दिलचस्पी थी। इसलिए जब भी मैं अगले कुछ महीनों में अस्पताल से बाहर होता तो मैं बस उसके पास चला जाता, उसके लिए फूल लाता, उसके लिए कैंडी लाता, उसे दोपहर के भोजन पर ले जाने की पेशकश करता और आखिरकार हमने डेटिंग शुरू कर दी। खैर, मुझे ह्यूस्टन में नौकरी की पेशकश की गई और मेरी तत्कालीन प्रेमिका, मेरी अब पत्नी, ने फैसला किया कि वह श्रीवेपोर्ट छोड़ देगी और अपने परिवार के करीब रहना बंद कर देगी और ह्यूस्टन चली जाएगी। लेकिन उसने अपने पिता को यह नहीं बताया कि उसने नौकरी क्यों ली। उन्हें पीछे से पता चला कि ह्यूस्टन जाने के लिए उनकी बेटी मेरे पीछे पीछे चली गई थी और उन्होंने ऐसा नहीं किया। 03 जोआओ, इसे पसंद करें। सच कहूं तो मुझे भी यह पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि वह आदमी मुझसे कभी नहीं मिला था, लेकिन किसी से नहीं। लेकिन फिर भी इस तरह वह और मैं गलत राह पर चल पड़े। और मैं आपको बताता हूं, मुझे और उसे एक ही पृष्ठ पर आने में काफी समय लगा। और अब वापस कहानी पर आते हैं। उनके पास रुस्टन, लुइसियाना से थोड़ा उत्तर में 18 एकड़ जमीन है और जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूं, उनके पास इस भूमि पर मेरे लिए करने के लिए एक काम होता है। इस विशेष समय में वह बाड़ को ठीक करना चाहता था, तो अगली सुबह उसने मुझे 5 बजे जगाया। उसने कहा, यहां आओ और इस बाड़ को ठीक करने में मेरी मदद करो। नहीं, हम असली देशी बाड़ खंभों और कंटीले तारों के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए अब हम दोनों उसके साथ साथ हैं। उसकी संपत्ति के किनारे तक जा रहे हैं और जब हम उसकी बाड़ रेखा पर पहुंचते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाड़ के खंभे में से एक को उठाया और उसके साथ चला गया। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। कुछ उठाया, लाओ 04 जाओ, बाड़ का खंभा, उस पर लगे कंटीले तार वाला धातु का खंभा और बाकी सभी खंभों को अपने साथ खींचते हुए इसके साथ वापस जंगल में चलने का फैसला किया। और इसलिए मैं वहां खड़ा होकर इसे देख रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है पॉप, मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूं कि क्या हो रहा है, लेकिन इसका अंत इस तरह कैसे हुआ। उनका उत्तर सरल था, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे अपनी पक्की बाड़ चाहिए, तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं और यहां से निकल जाते हैं। एक ऐसे दृश्य की कल्पना करें जहां उन जंगलों में उस बाड़ पोस्ट और उस कांटेदार तार को वापस उसके मूल स्थान पर खींच लिया जाए। और हर बार जब हम खींचना शुरू करते हैं तो यह मलबे और छड़ियों को पकड़ लेता है और अब हमें अलग अलग दिशाओं में अपने तरीके से काम करना है। तो अब मैं एक सुझाव देता हूं। मैंने कहा, सुनो चबूतरे, क्या होगा अगर हम सिर्फ खंभों को ढूंढें, बार्ब तार को काटें, उन्हें लाएं, उन्हें रीसेट करें और बार्ब तार को फिर से चलाएं। वह मेरी ओर देखता है और कहता है, ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि तुम जो दिखते हो उससे कहीं अधिक स्मार्ट हो। आइए इसे अपने तरीके से करें। तो अब एक दृश्य की कल्पना करें कि हम दोनों जंगल में वापस जा रहे हैं। 05 जोरो अपनी स्पष्ट भूमि से दूर। जब हम इस कर्कश आवाज को सुनते हैं तो कंटीले तार को काटते हैं और अलग अलग डंडों को इकट्ठा करते हैं। और मेरे लिए, एस के लिए यह कठिन है और मेरे लिए यह बताना कठिन है कि यह वास्तव में कैसा लग रहा था, क्योंकि सच कहूं तो मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी जानवर और औरत की चीख का मिश्रण हो। इस पशुवत स्वभाव की तरह शुरू हुआ और फिर बीच में एक महिला के चीखने की आवाज में परिवर्तित हो गया, फिर से एक जानवर की तरह आवाज में परिवर्तित हो गया। हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो लगभग 16 सेकंड तक चला। अब मेरे ससुर वहां खड़े होकर जंगल में चारों ओर देख रहे हैं और फिर कहते हैं, यह सब छोड़ो, हमारे जाने का समय हो गया है और मुझे आपको कुछ समझने की आवश्यकता है। मैंने इस आदमी को कभी डरते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस आदमी को कभी चिंतित देखा है। वह सबसे अच्छे, सबसे शांत व्यक्ति थे जिनसे मैं कभी मिला हूं, लेकिन उस क्षण किसी चीज ने उसे डरा दिया, क्योंकि उसके सटीक शब्द थे, यह सब छोड़ दो, हमें चलना चाहिए। तो अब जाओ 06 0 हम साथ साथ चढ़ते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। और जब मैं आपको बताता हूं कि हम तेज गति से चल रहे हैं, तो हम वहां से उड़ रहे हैं, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि किसी भी समय गलत दिशा में घूम रहे पहिए के कारण हम गलत टक्कर से टकराते हैं कि सच कहूं तो हम पलट जाएंगे। लेकिन वह है इसे धक्का। हम घर वापस आते हैं, पिछले दरवाजे में जाते हैं और वह सीधे शयन कक्ष में जाता है, राइफलें लेकर बाहर आता है और कहता है, चलो वापस चलते हैं। अब कहानी पर यहीं रुकें। चलिए मैं आपसे यह कहता हूं, अब मैं खुद को पूरी तरह से भ्रमित पाता हूं, क्योंकि कुछ मिनट पहले जंगल में कुछ शोर हो रहा था जिससे आप इतने डर गए कि आप भाग गए, लेकिन आप राइफल लेने के लिए दौड़े ताकि हम वापस जा सकें। इसलिए मैं उसे धीमा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता हूं, सुनो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अब मैं उसे धीमा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता हूं, सुनो, रुको, वहां जंगल में ऐसा क्या है कि हमें वापस आकर राइफल लेने की जरूरत पड़ी। अब मैं लुइसियाना का लड़का हूं, मैं जानता हूं कि वहां जंगल में क्या है। तो मैं कहता हूं, क्या वह कोयोट्स का एक पैकेट था? क्या ये भेड़िए थे? आपको क्या लगता है ये क्या था? तो 070 तभी वह मेरी ओर देखता है और कहता है, सुनो बेटा, हमारे पास दो विकल्प हैं। हम आज रात उस चीज के घर आने का इंतजार कर सकते हैं और हमें परेशान करें, या हम जहां थे वहां वापस जा सकते हैं और हम वहां उसका सामना कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि उसे इस संपत्ति पर अपना हमला नहीं करना चाहिए। अब ध्यान रखें, उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि यह बात कौन सी उद्धरणहीन थी। उन्होंने मेरे लिए सिर्फ दो विकल्प बताए। पोप की पसंद बहुत बुरी लगती है। तो अब हम अगल बगल वापस आ गए हैं, समान गति से गति करते हुए ठीक उसी स्थान पर वापस जा रहे हैं, सिवाय इसके कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो वह पागल होकर सीधे जंगल में चला जाता है और गाड़ी चलाना बंद नहीं करता है। आप मुझे सुन रहे हैं? वह पेड़ों से बचते हुए गहरे जंगल में चला जा रहा है।
और वह कहता है, मुझे इसका ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। सुनो, हम लगभग 200 गज की दूरी तक जंगल में गाड़ी चलाते हैं और मैं पेड़ों से बचने और उनके इर्द गिर्द घूमने की बात कर रहा हूँ। और वह रुकता है, साथ साथ उतरता है और 080 चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। अब पॉल यहीं रुके, मुझे मेरी सांस पकड़ने दो और मुझे यह कहने दीजिए। मेरे एक हिस्से ने सोचा कि उसने अपना दिमाग खो दिया है। मैं आपके प्रति ईमानदार हूँ। सच तो यह है कि जब तक मेरी पत्नी से मेरी शादी हुई, मैं सोचता रहा कि मेरे ससुर पागल हैं। मेरा मतलब है, वह बिल्कुल पागल प्रतीत होता है। लेकिन इस विशेष स्थिति में, इस क्षण में, मुझे लगा कि यह आदमी सचमुच अपना दिमाग खो चुका है। लेकिन लड़के, क्या मैं गलत था? वास्तव में मैं इस परिदृश्य के बारे में, अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में जितना गलत था, उससे कहीं अधिक गलत था। क्योंकि जैसे ही वह वहां चिल्ला रहा होता है, आप उसे आते हुए सुनते हैं। अब फिर से मैं इसके साथ एक प्राथमिकता हूं, तो आप समझ गए कि मैं एक असाधारण अन्वेषक हूं। यह वह नहीं है जो मैं आजीविका के लिए करता हूं, क्योंकि आप इसे करके पैसे नहीं कमाते, बल्कि यह मेरा शौक है। और मेरे पास क्षेत्र में असाधारण जांच करने के लिए घंटों घंटों 090 घंटे होते हैं। इसलिए मुझे पता है कि भूत जब दौड़ता है तो उसकी आवाज कैसी होती है। मेरे पास ध्वनि सुनने का बहुत अच्छा कान है। यह एक असाधारण अन्वेषक होने का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं ताकि आप मुझे स्पष्ट रूप से समझ सकें कि जो मैंने हम पर दौड़ते हुए सुना, वह जंगल में किसी चीज की तरह नहीं लग रहा था। वे जंगल में रहने वाली किसी भी चीज की तरह नहीं लगते, क्योंकि यह हमारी ओर दौड़ते हुए एक बहुत बड़े राक्षस की तरह लगता है। आप बूम 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 सुनते हैं। वह कर्कश ध्वनि पेड़ की शाखाओं के टूटने जैसी है, क्योंकि यह चीज हमारी दिशा में चल रही है। और जब आप सीधे उत्तर की ओर देखते हैं तो आपको पेड़ हिलते और हिलते हुए दिखाई देते हैं। और मेरे ससुर खुद को दूसरी तरफ रखते हैं। 100 बगल में एक घुटने पर बैठ जाते हैं और निशाना लगाना शुरू कर देते हैं। मैं अगल बगल के विपरीत दिशा में हूं, जो कि जहां यह चीज आ रही है उसके करीब है। और वह कहता है, लड़के, हो सकता है कि तुम अपना नितंब यहां लाना चाहो और शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपको अभी जो वर्णन करने जा रहा हूं, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मुझे आपके इस पर विश्वास न करने से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब मैंने यह बकवास देखी थी तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूं, क्योंकि मैं उसके अगल बगल दूसरी तरफ आ गया हूं। मैं घुटनों के बल बैठ गया और मैं निशाना लगाना शुरू कर रहा हूं। और जब मैं आपको बताता हूं कि यह चीज 16 फीट लंबी थी और